हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो जो है शाम के 6 बजे से शुरू कर रही हूँ और इवनिंग ब्लॉग है। तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा डिनर रूटीन, नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन और मुझे कितना टाइम लगता है किचन को क्लीन करने में, रात के अपने जो है किचन के काम निपटाने में, क्योंकि सुबह से शाम तक ना सबसे ज़्यादा टाइम हमारा किचन के कामों में ही खपता है। घर का काम ये रहता है कि एक बार सुबह में साफ़ सफाई हो जाती है, डस्टिंग वगैरह हो जाती है, लेकिन किचन का काम हमारा ऐसा होता है जो पूरा दिन चलता रहता है। दोपहर को आने के बाद बच्चों ने लंच किया, मैंने लंच किया, तो वो बर्तन मैंने साथ साथ मांज के रख दिए थे। और अभी एक दो ग्लास था, चॉपिंग बोर्ड, चाकू वगैरह था। लकी का स्कूल से आने के बाद इकोनॉमिक्स का ट्यूशन हुआ था, तो मैम को नींबू पानी वगैरह बना के दिया था, वो भी मैंने साथ साथ निपटा दिए हैं। और साइड बाय साइड चल रही है डिनर की तैयारी। डिनर बहुत सिंपल आज रहने वाला है, दाल चावल का। मेरे घर में रात को मोस्टली दाल चावल ही बनता है क्योंकि खाने में हल्का रहता है। और टमाटर मैंने बीच से काट के दाल के साथ ही उबलने के लिए रख दिए हैं। ऐसा करने से ना टमाटर का छिलका बहुत इजीली निकल जाता है। और अभी इस टाइम पे जो है लकी की मैथ्स की ट्यूशन चल रही थी, तो साथ में इंडक्शन पे ही मैंने सर के लिए चाय भी बननी रख दी थी। और चाय दे के आने के बाद अभी अपना खाने की आगे की तैयारी करूँगी। तो दाल जो है वो मैंने बॉयल होनी रख दी है। दाल में सीटियाँ आएंगी तब तक जो है मैं चावल को धो के और भिगो दूँगी। अच्छा, चावल मैं यूज़ करती हूँ इंडिया गेट का दुबार। और अभी जो है इस बार मैं अभी तक राशन नहीं लेके आई हूँ, तो दुकान से या फिर ऑनलाइन पे मुझे 1-1 किलो का पैकेट मंगा के ही काम चलाना पड़ रहा है। दाल के कुकर में सीटियाँ आके प्रेशर निकलेगा तब तक जो है मैं चावल धो के और भिगो के रख दूँगी। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बिना भिगोए भी चावल बना लेती हूँ, अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं भिगो के भी रख देती हूँ। बिना भिगो के चावल बनाए और भिगो के चावल बनाए, दोनों के बनने के बाद चावल में भी फ़र्क आता है और टेस्ट में भी फ़र्क रहता है। जो भिगो के चावल बनाया जाता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बनता है अकॉर्डिंग टू बिना भिगो के बनाए हुए चावल, और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है जो भिगो के चावल बनाया जाता है। और ये आधा आधा किलो के 1-1 किलो के राशन के ना पैकेट मंगा लो, लेकिन इसमें बरकत नहीं होती है जब तक आप इकट्ठा नहीं लेके आते हो। चाहे चीनी हो, चावल हो, आटा हो, दालें हो, कुछ भी हो। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मेरे हस्बैंड का रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, उनको टाइम नहीं लग रहा है। मैं अभी वेट कर रही हूँ कब उनको टाइम लगेगा और कब मैं राशन लेके आऊँगी। दाल के कुकर का प्रेशर निकलेगा तब तक जो है मैं अपना कपड़ों का काम निपटा लूँगी, क्योंकि सुबह में जो है सूरज निकलते ही मेरी बालकनी में धूप आती है और 12-1 बजे तक बहुत ज़बरदस्त धूप रहती है। तो आजकल जो है मेरा यही कोशिश रहती है कि मैं शाम को जितना भी 1 मशीन 2 मशीन लगनी है, शाम को मैं अपने कपड़े धो लूँ। और रात को जैसा आप जानते हो कि हम लोग बाहर कपड़े नहीं फैलाते हैं, तो या तो मैं अंदर फैला देती हूँ या मैं चेयर के ऊपर डाल देती हूँ, तो सुबह हम लोग रस्सी पे डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि कपड़ों में स्मेल नहीं होती है। और आजकल जो है ये मशीन को लेके भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो है कि इसकी बॉडी नीचे नीचे की ना पूरी जंग लग के गल गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो गई है मशीन की। और दूसरा, जैसे कभी कभी चलती है ना, तो चलते चलते इतनी आवाज़ करती है गड़गड़ गड़गड़ कि ये सड़क के और पूरा आगे तक चली जाती है, तार पूरा खींच जाता है, हमें भाग के इसको पकड़ना पड़ता है, भाग के पीछे करना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मुझे कौन सी मशीन लेनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखी हूँ और इस बार मैं टॉप लोड लेने वाली हूँ क्योंकि फ्रंट लोड के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। और दूसरी चीज़ कि ना, इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट फ्रंट लोड का ये है कि आपने जैसे मशीन लगा दी है, बीच में लाइट चली गई या पानी ख़त्म हो गया, कोई इशू हो गया ना, तो ये लॉक हो जाती है। कपड़े जो अंदर हैं वो अंदर ही रहेंगे, ना आप निकाल सकते हो ना आप डाल सकते हो। मशीन में कपड़े लगाने के बाद जो है मैं आ गई किचन में, और तब तक जो है दाल का प्रेशर भी ख़त्म हो गया था। तो ट्यूसडे का व्लॉग है। ट्यूसडे सैटरडे आप लोग जानते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो मैंने सिंपल हिंग जीरे का छौंक लगाया है। और टमाटर जो मैंने दाल के साथ बॉईल किए थे उसका मैंने छिलका उतार दिया था, और थोड़ी देर टमाटर को हिंग जीरे के साथ पका के उसके बाद मैंने इसमें बारीक बारीक चॉप करके हरी मिर्च डाली है। इससे जो है ना मिर्च का क्रंच बना रहता है, और दाल में जब मिर्च का क्रंच आता है ना तो बहुत टेस्टी लगती है। दाल मैंने जो है वो मिक्स बनाई है, और मिक्स दाल में मैं लेती हूँ चना दाल, अरहर दाल, धुली मूंग और मसूर की दाल, ये 4 दाल मिक्स करके
मैं बनाती हूँ। 3 दाल जो है चना, मसूर और धुली मूँग, ये इक्वल क्वांटिटी में रखती हूँ। अरहर की दाल थोड़ी-सी इन तीनों से ज़्यादा रखती हूँ। तो बहुत टेस्टी बनती है ये कॉम्बिनेशन में। अगर आपने आज तक दाल ट्राई नहीं करी है ना, एक बार बना के देखना, बहुत टेस्टी बनती है ये दाल। मैं या तो सिर्फ खाली अरहर बनाती हूँ या फिर मिक्स में ये बनाती हूँ। अलग-अलग दाल लेके आती हूँ और मैं खुद से ही मिक्स करती हूँ। जो मिक्सचर वाली आती है पंचतत्व बोलते हैं, पंचतंत्र तंत्र बोलते हैं, वो वाली दाल ना, उसमें उड़द मिक्स होती है, तो उड़द हम लोग नहीं खाते हैं। और यहाँ जो है दाल मैंने छौंक दी है, साथ साथ मैंने दाल के ही कुकर में चावल बनने रख दिए हैं ताकि मेरा काम थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो जाए। और शाम का जो हमारा काम रहता है ना, सुबह का काम बहुत ज़्यादा फैलता है किचन का। सुबह का काम इतना फैलता है कि आप सुबह उठ के लगो और उसके बाद जाके जो है 12-1 बजे जाके किचन निपटती है। सुबह बच्चे स्कूल क्लास के लिए जाते हैं, उनको नाश्ता करा के उनके नाश्ते के बर्तन वर्तन साफ़ करके किचन साफ़ होती है, तब तक जो है हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है। फिर उनका नाश्ता बनता है, उनको नाश्ता करा के उनके बर्तन वर्तन मांज के किचन क्लीन करने के बाद खुद नाश्ता करके खुद के बर्तन साफ़ करते हैं, तब तक जो है दोपहर के लंच का टाइम हो जाता है। फिर लंच बनाओ, और जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनका तो दोपहर को 3 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे जाके काम ख़त्म होता है, क्योंकि लंच बनाओ, आने के बाद बच्चे करते हैं, फिर बर्तन वर्तन साफ़ करो, किचन क्लीन करो, तो 2:30-3 आराम से बच जाते हैं। तो यही चीज़ मेरे साथ होती है। लेकिन शाम का काम जो है मेरा मुश्किल से 20 मिनट लगती है, 15 से 20 मिनट में मेरा किचन बिल्कुल चकाचक हो जाता है। क्योंकि जैसा आपने देखा, मेरे जैसे जैसे बर्तन खाली होते जाते हैं ना, मैं उनको पानी से खंगाल के डिश वॉशर में लोड करती रहती हूँ, तो मेरा किचन बिल्कुल खाली रहता है, सिंक बिल्कुल खाली रहता है। और यहाँ खाना जो है बन के रेडी हो गया था, तो सबसे पहले मैंने भोग का निकाल के भोग लगा दिया है। और तब तक जो है लकी के अकाउंट्स के टीचर आ गए थे, उनका ट्यूशन चल रहा था, तो उनको भी मैं चाय पानी दे आई हूँ। और खुशी को मैंने जो है खाना खिला दिया है। और बाकी अब जो बर्तन निकले हैं, कुकर वगैरह मैंने खाली कर दिया है, जिसमें दाल छौंकी थी बर्तन में, वो मैंने खाली करके मांज दिया है। और जो बर्तन बाकी के रहेंगे वो भी मैं साथ साथ डिश वॉशर में लोड कर दूँगी। अच्छा, जब मेरा डिश वॉशर फुली लोड हो जाता है ना, उसके बाद मैं इसको चालू करती हूँ, नहीं तो तब तक मैं इसमें बर्तन लोड करती रहती हूँ। तो ये रहता है, मेरा किचन भी खाली रहता है, साफ़ भी रहता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किचन क्लीन करने में। और यहाँ अभी जो है डिश वॉशर मेरा फुली लोड हो गया था, तो इसमें मैं डाल रही हूँ इसका डिटर्जेंट जो आता है, और इसको मैं चालू कर दूँगी। और रात के टाइम जो है वो साइकिल, जो इसकी सबसे बड़ी साइकिल है 3.25 घंटे की, वो मैं चालू करती हूँ। दिन में अगर होता है तो मैं बर्तनों के अकॉर्डिंग रखती हूँ। जैसे सिर्फ फूड प्रोसेसर का जार या ऐसे प्लेट ग्लास वगैरह है तो 35 मिनट पे चलाती हूँ। और बहुत सारे बर्तन ऐसे रहते हैं जो मैं हाथ से भी मांज लेती हूँ। यहाँ बच्चों का खाना हो गया था, डिश वॉशर लोड कर दिया है, फाइनली बारी आती है मेरे खाने की। तो यहाँ मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है, खाना वगैरह मैंने खा के, और फिर जो थोड़े से 2-4 छोटे मोटे चुट-पुट बर्तन बचे हैं वो मैं मांजने के लिए आ गई हूँ। क्योंकि डिश वॉशर मेरा ना छोटा है, 8 प्लेट्स का ही है, तो 8 प्लेट का डिश वॉशर होने के कारण ना उसमें सारे बर्तन नहीं आते हैं। हाथ की मूवमेंट में अभी मेरे बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मच बेटर है पहले से, बट उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं है और उतना ज़्यादा हाथ मेरा अभी फ्री नहीं हुआ है। तो बड़े बड़े काम जो जैसे हेवी बर्तन होते हैं वो मांजना, या कोई भारी चीज़ उठाना, इस तरीके के काम अभी मैं अवॉइड ही कर रही हूँ। तो इसलिए कुकर, पतीले या जो बड़े बर्तन होते हैं चाय वाय के, वो मैं सारे, दिन में थोड़ा सा ज़ोर लगता है तो वो मैं डिश वॉशर में लगा देती हूँ। बाकी जो छोटे छोटे रहते हैं, जैसे प्लेट कटोरी जो बच जाती हैं बाद में, उनको मैं हाथ से मांज के रख लेती हूँ। अच्छा, मैंने ना बीच में एक हेल्पर लगाई भी थी बर्तनों के लिए। एक्चुअली इस दौरान जो 1 महीना मैंने वीडियोस नहीं डाली, इस दौरान मेरे घर में 2 से 3 हेल्पर्स आके गई हैं, बट मेरा नहीं जम रहा उनके साथ। बर्तनों में तो बिल्कुल भी नहीं जम रहा है। आप ना बाकी काम में 19-20 का अगर ऊपर नीचे होता है तो एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बर्तनों में या किचन के काम में एडजस्टमेंट नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये लोग क्या करते हैं, जिस स्क्रबर से बर्तन मांजते हैं ना, उसी स्क्रबर से बर्तन धो लेते हैं। तो उसके बाद हाथ से भी नहीं धोना है, पानी भी नहीं लगाना है, स्क्रबर से ही धोया और रख दिया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पार्टिकल साबुन का रहे बिना नहीं रहता है। और बर्तन अगर अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं तो तुरंत से बच्चों के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, मेरे हस्बैंड के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, तुरंत पता चल जाता है। और एक और जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है, आप लोगों ने भी हमेशा ही देखा है, बहुत टाइम से आप मेरे साथ जुड़े हुए हो,
मेरे घर में कभी भी कॉकरोच या चींटी या कान खजूरा या इस तरीके के कोई भी इंसेक्ट्स मेरे घर में नहीं होते हैं। मैं बस साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली जो मैंने हेल्पर लगाई थी वो मैंने बर्तन और सफाई झाड़ू पोछे के लिए दोनों के लिए लगाई थी, और उस लेडी ने मतलब इतना गंद मचा दिया ना, ना वो सिंक साफ़ करती थी, जो भी थोड़ा बहुत सब्ज़ी वगैरह बच्चे हैं थोड़ा बहुत रहे बिना नहीं रहता है प्लेटों में, तो पूरा का पूरा एज इट इज़ वो सिंक में डाल देती थी। सिंक के नीचे से सफाई नहीं करना। एक दिन तो पूरा हथेली जितना लंबा कान खजूरा मेरे घर में निकला। फिर कॉकरोचेस निकलने शुरू हो गए, लाल चींटियाँ मेरे घर में आ गई, तो हार के मैंने उसको 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ था, 4 तारीख को वो आई थी और 20 तारीख को मैंने उसको बर्तनों से हटाया था, 23 तारीख को मैंने झाड़ू पोछे से भी उसको हटा दिया, क्योंकि वो सिर्फ बीच बीच में से जहाँ से जगह दिखाई देती है वहाँ से सिर्फ ऐसे एक ही पोछे में पूरा लगा रही थी। तो ये चीज़ मतलब कोई कितना बर्दाश्त करेगा, कितना। और बर्तनों का तो फिर मैं नहीं करती हूँ, कोई भी नहीं करेगी, इवन कोई भी लेडी नहीं करेगी। हर काम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन बर्तन का नहीं होता है। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं बर्तन खुद से ही करूँगी जब तक मुझसे हो रहा है, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और बहुत ज़्यादा आप लोग जानते ही हो कि कंडीशन ऐसी चल रही है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि चीज़ें मैनेज कर पाना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो रहा था। बट फिर भी मैं कैसे ना कैसे करके मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। बट अब मैंने यही डिसाइड किया है कि कुछ भी हो जाए, जब तक मैं बिल्कुल ये नहीं हो जाता ना कि भाई एंड हो गई हूँ, अब नहीं होगा, तब तक बर्तन तो मैं खुद से ही करूँगी। और ये टोकरी है, इसको भी मैं हफ्ते में 10 दिन में मैं मांजती रहती हूँ, क्योंकि पानी जो है इस सोसाइटी में आता है समरसीबल का, और हार्ड वाटर होता है समरसीबल का, तो वो जमता है, बर्तनों पे भी जमता है, टोकरी पे भी जमता है, इसके नीचे जो ट्रे है उस पर भी मिट्टी जमती है, तो इसको भी वो लोग साफ़ नहीं करते हैं। बोलो मुंह बन जाता है, आप लोग टोकते हो, हर चीज़ में टोकते हो, फिर इनको टोका टाकी लगते। तो इसके लिए मैंने यही डिसाइड किया है कि अभी दिमाग वैसे ही स्टेबल नहीं है, दिमाग वैसे ही पज़ल रहता है, तो भैया अपना काम खुद से ही करें जब तक हो रहा है। अच्छा, बर्तन वगैरह करके किचन पूरा मेरा क्लीन हो गया है, सिंक मैंने अच्छे से धो दिए थे। लास्ट में अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये ड्रेनेक्स का पैकेट। इससे जो भी ब्लॉकेज होती है, जो भी खाना होता है, चिकनाई होता है पाइप में, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कॉकरोच, कान खजूरा, चींटियाँ, बहुत कुछ निकल रहा है, बहुत कुछ, तो मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। और इसी के चलते ना मैंने किचन की डीप क्लीनिंग भी स्टार्ट की है। थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, एक एक ड्रॉर, क्योंकि मुझे पता है पूरा अगर मैंने फैला दिया तो नहीं हो पाएगा। और ड्रेनेक्स मैंने दोनों सिंक में डाल के ऊपर से पानी स्प्रिंकल कर दिया है। सुबह उठ के मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी तो किचन मेरा सिंक जो है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा।